भारत माता की। जोर से, जोश के साथ। आज का दिन बहुत अनमोल है हमारे लिए, हम सभी के लिए। भारत माता की, भारत माता की। सभी बच्चे प्यार से, मैं आपसे बीच में क्वेश्चन पूछूंगी, आप ध्यान से सुनेंगे तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर अपना हिफाजत की जिन शहीदों ने, लहू देकर अपना हिफाजत की जिन शहीदों ने, उस तिरंगे को अपने दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को अपने दिल में बसाए रखना। आज मेरा वंदन, मेरा नमन सिर्फ मेरी भारत माता को है, सिर्फ मेरी भारत माता को है, उन शहीदों को है जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपना खून बहाया, अपना बलिदान दिया। उन वीर सपूतों को और मेरी भारत माता को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरा कोटि कोटि नमन। बच्चों की प्रस्तुति को देखकर अंदर एक सिहरन और रोम रोम में स्पंदन था। पता है क्यों? इन रगों में दौड़ने वाला जो लहू है, वो एक देशभक्त, एक सैनिक का है। भारत की सेना में जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, 15 सैनिक भारतीय सेना में थे और मेरे पिता ने सन 1971 की भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में वो शामिल थे। सुन रहे हैं आप सभी? तो जब जब देश की बात आती है, देश प्रेम लहराने लगता है, अंदर से रोमांच होने लगता है। मुझे गर्व है कि इस देह का मेरा जन्म उस परिवार में हुआ। बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को देशभक्त बनना है, बहुत बड़ा देशभक्त। और देशभक्त आप तभी बन पाएंगे जब मौन से गुरुजी को सुनेंगे। मौन से सुनेंगे ना प्यारे बच्चे? बोलेंगे नहीं? कौन कौन नहीं बोलेंगे? वेरी गुड। सब बच्चे बड़े प्यार से मौन से सुनेंगे। गीत की 2 लाइनें मैं उन शहीदों को अर्पित करने जा रही हूं। अब सुनिए। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो केवल 3 साल का है, अपने पिता के साथ खेत में, उसके पिता हल चला रहे हैं, कुछ बो रहे हैं धरती में। वो छोटा सा बच्चा भी लकड़ियों के टुकड़े उठाता है और जमीन में, मिट्टी में, जहां पिता हल चला रहे हैं, उस धरती में दबा देता है। पिता देखकर खुश होते, केवल 3 साल का बच्चा। पिता ने पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? बच्चा कहता है, अंग्रेजों के लिए बंदूक उगा रहा हूं। 3 साल का बच्चा बोल रहा है, अंग्रेजों के लिए बंदूक उगा रहा हूं। क्यों? सारे अंग्रेजों को मार गिराऊंगा जो मेरे भारत को कष्ट दे रहे हैं। वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, खबर आती है जेल से कि उसके चाचा किसी रोग के कारण जेल में मृत्यु को प्राप्त हो गए। चाची रोने लगती है। वो नन्हा सा बच्चा आता है, चाची के आंसू पोंछ कर कहता है, चाची रो मत, तेरे इन आंसुओं की कसम, एक एक अंग्रेज को मार गिराऊंगा, मार गिराऊंगा एक एक अंग्रेज को, जिसने मेरे दादा और मेरे चाचा को जेल में डाला। और वो बच्चा जब 11 साल का होता है,
तो एक भयानक आतंक देखता है जलियांवाले बाग का। लाशों के ढेर, गोलियों से भुने हुए लोग कराहते जलते, जलियांवाला बाग का भरा हुआ लाशों के ढेर से वो कुआं। वो बच्चा देखता है और फिर से 3 दिन के लिए कुछ भोजन भी नहीं करता, प्रतिज्ञा करता है इन रोगों में जो लहू है वो देश को आजाद कराने के लिए अर्पित कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा। जानते हो बच्चा कौन था? बच्चों से पूछूंगी, आप लोग चुप रहेंगे। कौन था वो बच्चा? वेरी गुड, शहीद भगत सिंह। केवल 23 साल का वो युवा जिसने अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दिया। एक और बच्चा स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गया और एक दिन पुलिस के हाथों पकड़ा गया। मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया गया। गवर्नमेंट वकील ने उससे कुछ सवाल किए। उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला, आजाद पंछी। पिता का नाम क्या है? परमेश्वर। माता का नाम? भारत माता। तुम्हारा निवास कहाँ है? जेल। ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन सुनकर मजिस्ट्रेट ने उसको सजा सुनाई कि इसको बहुत जोर जोर से 15 बेंत मारे जाएं। बच्चे को बहुत जोर से बेंत मारा और उसने जोर से बोला, वंदे मातरम। फिर और जोर से बेंत मारा, फिर उसने और जोर से बोला, वंदे मातरम। तड़ाक बेंत लगता है तो वो जोर से बोलता है, वंदे मातरम। फिर और तड़ाक से, तड़ाक तड़ाक, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पता है वो बच्चा कौन था? कौन? चंद्रशेखर आजाद। बच्चे कितने अच्छे से आंसर कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड। आपको पता है अपने देश से इतना प्यार कि आप इतने छोटे बच्चे उन शहीदों को अपने दिल में इस तरह से बसाए हुए हैं। ये मेरा भारत देश, इसकी गरिमा और इसकी महिमा सिर्फ ये बच्चे ही गा सकते हैं। इन्हीं के अंदर वो ताकत आ सकती है। ये मेरा भारत देश ऐसा देश, इसके वैभव की ओर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा क्या? जहां का एक भाई बनवासी हो जाता है और दूसरा महलों में रहकर भी बनवास के जैसा जीवन जीता है। ऐसा है मेरा हिंदुस्तान, जहां एक धाय मां देश के बच्चे को बचाने के लिए अपने बच्चे का बलिदान देती है, वो पन्ना धाय। ऐसा है मेरा हिंदुस्तान, जिस देश की एक बेटी घास की रोटी खाना पसंद करती है लेकिन किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करती। ऐसा है ये मेरा हिंदुस्तान। और इस हिंदुस्तान की माटी कैसे अंग्रेजों ने आकर यहां राज्य कर लिया। बच्चों फिर से शांत होंगे, आप प्यार से सुनेंगे। 1831 में एक अंग्रेज जिसका नाम था लॉर्ड मैकेलो, वो भारत की पूरे संसार की यात्रा करते हुए आया तो भारत में आकर पहुंचा। बच्चों को जरा आप चुप करा लीजिए, जिन माताएं जिनके बच्चे हैं। तो उसने आकर देखा ये भारत इतना खूबसूरत, इस देश पर हमने राज्य करना है। लेकिन
यहाँ की 3 चीजें हैं जो भारत की रीढ़ है, उसको तोड़ना है। सबसे पहली यहाँ की भाषा, दूसरा यहाँ का खान पीन, और तीसरा यहाँ की गुरुकुल पद्धति जो भारत के संस्कारों की गरिमा। और उन्होंने अटैक किया। उस समय भारत में संस्कृत और हिंदी बोली जाती थी, और आज कोई संस्कृत और हिंदी बोलता है। वो अटैक इतना कामयाब रहा कि कॉन्वेंट आ गए। यहां पर भाषा पर अटैक किया, भाषा चली गई। खान पीन पर अटैक किया, मल्टीनेशनल कंपनीज, चाय, कॉफी, और आप मुझसे बेहतर जानते हो। गुरुकुल पद्धति कॉन्वेंट में बदल गई। जो संस्कार थे ब्रह्मचर्य के, जो संस्कार थे एक गरिमा और महिमा के, और वहां से उन्होंने भारत को, पता लगा यहां उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। इतने शहीद, एक लड़की उस संग्राम में उतरी पहली बार, झांसी की रानी। क्या जज्बा था उसका, क्या संकल्प था उसका। हम याद इसलिए कर रहे हैं कि फिर से हमारे अंदर एक रोमांच हो, एक भाव पैदा हो, एक संस्कार पैदा हो कि जिस गुलामी में हम आजाद होने के बाद भी जकड़े हुए हैं, काश हम उस गुलामी को तोड़ पाएं। हम गर्व से कहें हम हिंदुस्तानी हैं, हम गर्व से कहें हम भारतवासी हैं, हम गर्व से कहें जिस आज़ादी को लेने के लिए, जिस आज़ादी के महल में आज हम चैन की सांस ले रहे हैं, कितने शहीदों का लहू गिनोगे आप, किन किन को गिनोगे आप। समय उतना नहीं है, लेकिन एक गीत के माध्यम से मैं श्रद्धा अर्पित करूंगी। सभी आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे तिरंगा लेकर के। बिल्कुल मौन रहेंगे आप, तिरंगा लेकर खड़े होंगे। बचपन से इस गीत को मैं गाती आ रही हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तभी से इस गीत को मैंने गाया, और आज भी हर एक 15 अगस्त पर इस गीत को मैं गाती हूँ। पहले आप प्रतिज्ञा कर लीजिए, सभी मौन रहेंगे, सबके हाथ में तिरंगा, और तिरंगे को लहराएंगे ऐसे। जितनी देर में गीत गाऊंगी उतनी देर तक आपको तिरंगा लहराना है। अपनी भारत माता को प्रणाम करेंगे। खून से लिखे हुए हैं मेरे वतन की ये कहानी, खून से लिखे हुए हैं मेरे वतन की ये कहानी। ये कहानी दर्द हकीकत है, आँखों का पानी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी साथ में बोलेंगे वंदे मातरम। खून से लिखी हुई है मेरे वतन की ये कहानी, खून से लिखी हुई है मेरे वतन की ये कहानी। ये कहानी दर्द हकीकत है, आँखों का पानी। वंदे मातरम, वंदे वंदे कोई सूली पे चढ़ा, कोई लाठी से मरा, सानी दापा
रोंद डाला गोरों ने इस धरती को पांव तले, कर दिया देश कंगाल लूट कर धन को ले चले। जो हुआ इस देश के कर नारों की मेहरबानी, खून से लिखी हुई है मेरे वतन की ये कहानी। ये कहानी दर्द की कथ है आँखों का पानी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। आओ मिलकर नमन करें हम भारत माँ के लाल को, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के अद्भुत बलिदान को। गुरु गोविंद सिंह के बलिदान की है ये अजब कहानी। गुरु गोविंद सिंह के बलिदान की है ये अजब कहानी। खून से लिखी हुई है मेरे वतन की ये कहानी। खून से लिखी हुई है मेरे वतन की ये कहानी। ये कहानी दर्द की है आँखों का पानी। ये कहानी दर्द की है आँखों का पानी। वंदे मातरम, सभी मिलकर जोर से बोलो, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे। सौगंध है मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध है मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा। मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध है मुझे इस माटी की, सौगंध है मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं मिटने दूंगा। मैंने वचन दिया भारत माँ को, मैं शीश नहीं झुकने दूंगा। हमें तो नाज है भारत के उन दुलारों पे, हमें तो नाज है भारत के उन दुलारों पे। वतन और कौम की इज्जत के पहरेदारों पे, हमें तो नाज है भारत के उन दुलारों पे। हमें तो नाज है भारत के उन दुलारों पे। वतन और कौम की इज्जत के पहरेदारों पे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलो जोर से, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।